जो तुम्हारी दुआ को पूरा होने से पहले अल्लाह ताला तुम्हें दिखाता है। तो सुनो मुसलसल एक ही दुआ को हर नमाज में मांगना कोई इत्तेफाक तो नहीं है। यकीन रखो, अगर अल्लाह दिल से दुआ का ख्याल नहीं निकाल रहा तो फिर इस दुआ का पूरा होना तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है। आपको किसने कहा कि अल्लाह हमारी बातों का जवाब नहीं देता? किसने कहा कि वो हमारी तरफ मुतवज्जे नहीं होता? किसने कहा वो हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता? वो तो पाक ज़ात है। उसने वदा किया हुआ है कि तुम्हें देगा, तुम मांग कर तो देखो। वो आसमान का नूर है जो रातों के पिछले पहर 7वें आसमान तक आता है और कहता है, कोई है मुझसे मांगने वाला जिसे मैं आता करूं। कोई है मुझसे मोहब्बत करने वाला ताकि मैं भी इससे मोहब्बत करूं। कोई है जो गम में मुब्तला है, मैं इसके गम को मिटा दूं। और जानते हो कुछ दरवाजे कुछ राहें जब वो हम पर बंद कर देता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे वो हमें सजा दे रहा है, हमारी दुआएं नहीं सुन रहा है, जो हमें चाहिए वो नहीं समझ रहा है। जबकि कुछ रास्ते हमारी ही बेहतरी के लिए बंद किए जाते हैं, क्योंकि आगे जाकर हमें उनसे ज्यादा तकलीफ मिलती है। ये सजा नहीं है बल्कि ये तो अल्लाह की मोहब्बत है, इसकी हिफाजत है, क्योंकि वो हमें मुसलसल तकलीफ में नहीं देख सकता। हमारे फैसले हमारी चाहत के मुताबिक होते हैं, जबकि अल्लाह के फैसले हमारी बेहतरी और ज़रूरत के मुताबिक होते हैं। लेकिन हम ये बात अक्सर भूल जाते हैं। वो सुनता भी है, जानता भी है, देता भी है, हर बात का इल्म है अल्लाह को। इंसान तो बस एक कच्चा मंसूबा साज है। सुनो, तुम जैसा गुमान करोगे अल्लाह ताल को हो बहू वैसा ही पाओगे। सुकून की गरज से उसे ढूंढने निकलोगे तो उसे इस्लाम पाओगे। जब गुनाहों में लपेट कर हार जाओगे तब उसे अल-गफ्फार पाओगे। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तुम पर तब तुम उसे अल-फत्ता पाओगे। जब तुम यकीन के साथ इसके रूबरू दुआ के लिए हाथ उठाओगे तब उसे अल-मुहीत पाओगे। जब अपने मामलात का फैसला इस पे छोड़ दोगे तब उसे तहकीम पाओगे। जब अपनी मनपसंद चीज इसकी हिफाजत में छोड़ोगे तब उसे अल-हफीज पाओगे। जब दुनिया की सारी मोहब्बतें तुम्हें रद्द कर देंगी तब तुम उसे अल-वदूद पाओगे।